स्पाइनल इंजेक्शंस फॉर सर्जरी। मेरा डॉक्टर मेरे से ये कह रहा है कि पहले आप सर्जरी करा लो, इंजेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। या डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगवा लो, सर्जरी बाद में सोचना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, इंजेक्शन लूं या ना लूं। एक तरफ मेरा डॉक्टर कह रहा है कि इंजेक्शन लिया तो कोई गारंटी नहीं ठीक होगी, नहीं तो इंजेक्शन लेना बेकार है क्या। एक तरफ मेरे डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी फाइनल इलाज है, तो इंजेक्शन बनाई क्यों है अगर फाइनली सर्जरी ही करनी है तो ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया जाए आज। देखिए, स्पाइनल इंजेक्शन है क्या और स्पाइनल इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों। अगर किसी पेशेंट को कंप्रेशन हो रहा है उसकी नर्व्स में, अगर दबाव के कारण या इरिटेशन के कारण पेशेंट को पैरों में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि सयाटिका, या हाथों में कोई सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे हाथ की रेड रेडिएशन नर्व का, या फिर पेशेंट को बैक में पेन हो रहा है, इस तरह की चीज़ों का मतलब होता है कि कंप्रेशन या फेसेट जॉइंट के डैमेज की वजह से कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन हो गई है। ये जो इन्फ्लेमेशन होता है, इस इन्फ्लेमेशन को हम हटाने के लिए ऐसी दवाई वहाँ पहुँचाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो एंटी सूजन दवाई। यही काम ओरल दवाइयाँ भी कर रही होती हैं। लेकिन यदि किसी पेशेंट को ओरल दवाइयों से या फिजिकल थेरेपी से या कायरोप्रैक्टर से आराम नहीं आता, तो सेकेंड स्टेज में डॉक्टर लोग इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं। अब जब वही काम ओरल दवाई कर रही है तो इंजेक्शन की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि जो ओरल दवाई है उसको वो टारगेटेड नहीं होती, उसको ये नहीं पता हमें कहाँ जाना है। आपने मुंह से एक गोली खाई जो धीरे धीरे आपके पेट में गई, पेट से एब्जॉर्ब करी आपकी वेन्स और वेसल्स में, एब्जॉर्ब होने के बाद वो पूरे शरीर में फैल रही है। वो आपके ब्रेन में भी जा रही है, किडनी में भी जा रही है, लीवर में भी जा रही है, स्किन में भी जा रही है, बोन्स में भी जा रही है, और वहाँ भी जा रही है जहाँ दिक्कत है। तो जो कंसंट्रेशन है दवाई का, वो अगर आपने 100% गोली खाई तो 2 या 3% पहुँचेगी जहाँ पर दिक्कत है, बाकी सारी वो और जगह फैलेगी। तो उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा तो होगा, बट उसके लिए रिलेटिवली ज़्यादा दवाई लगेगी और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं किडनी और लीवर पे। हालांकि जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, स्पाइनल इंजेक्शन, तो ये बहुत ज़्यादा टारगेटेड अप्रोच होती है। जहाँ प्रॉब्लम है आप सारी दवाई वहीं डाल देते हैं। स्पेशली अगर आप एपिड्यूरल के अलावा दूसरे इंजेक्शन हैं जिसको सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं, SNRB या FJB, फेसेट जॉइंट ब्लॉक्स कहते हैं, ये जो इंजेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा टारगेटेड होते हैं। तो ये जो मैं फेसेट जॉइंट ब्लॉक इंजेक्शन जो मैं लगाता हूँ, या जो मैं SNRB लगाता हूँ, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स, दे आर वेरी सेलेक्टिव। उसका नाम ही सेलेक्टिव है कि आप चूज़ करते हो, सेलेक्ट करते हो कि कौन सी नर्व में दिक्कत है और एग्जैक्टली उस नर्व पे दवाई डालते हो। पहले उसे कंप्यूटर में देखते हो नर्व कहाँ होगी, फिर उस पर डाई डाल के ट्रेस करते हो, आपको ट्रेसर में दिखाई देता है कि नर्व चमक रही है, फिर आप उसके ऊपर दवाई डालते हो। तो जब बिल्कुल टारगेट तरीके से आपने दवाई डाली, तो एक तरह से आपने बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट पे जब दवाई डालते हो तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और पेशेंट को बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, पेशेंट को बहुत जल्दी फ़ायदा भी होता है। अब एक बात और, इसमें ये डिपेंडेंट है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है। आपको अगर प्रॉब्लम रिलेटिवली कम है, आपके MRI में दिक्कत कम दिखती है, तो इंजेक्शन लेना बहुत बहुत लाजमी है। अगर आपको पहले आप दवाई और फिजियोथेरेपी ले चुके हैं और उससे फ़ायदा नहीं आ रहा है, इंजेक्शंस लेने से आपका रिजल्ट जल्दी आएगा और फास्ट आएगा। और अगर आपकी दिक्कत माइल्ड टू मॉडरेट है तो कई बार इंजेक्शन से वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, पेशेंट को दिक्कत नहीं होती। माइंडेड में फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट दिक्कत है तो हो सकता है आप इंजेक्शन से परमानेंटली ठीक हो जाएं या कई सालों के लिए ठीक हो जाएं। पर यदि आपकी दिक्कत ज़्यादा है या आपकी बॉडी जो डिस्क है या जो नस दबी है उसको हील नहीं कर पा रही है, तो इनिशियली जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई वहाँ डालते हो, उससे इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, पेशेंट को आराम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा थी MRI पे, या फिर बॉडी ने टाइमली उसको हील नहीं किया, ऐसे केस में वो दर्द फिर से आ सकता है। अब उसका समय क्या है, किसी पेशेंट को 1 साल बाद आएगा, किसी को 2 साल बाद आएगा, किसी को 6 महीने पे आएगा, किसी को 3 महीने पे भी आ सकता है।
तो इंजेक्शन लगना चाहिए कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है आपके डॉक्टर का। अगर आपके डॉक्टर इंजेक्शंस में ट्रेंड हैं या आपके डॉक्टर आपको रेफ़र कर रहे हैं पेन फिजिशियन के पास जो इन चीज़ में ट्रेंड है, तो वो रेगुलरली ये देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इंजेक्शन से कितना फ़ायदा आएगा। यदि आपकी दिक्कत हद से ज़्यादा है तो हो सकता है इंजेक्शन से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट ना मिले और आपको हो सकता है लॉन्ग रन में स्पाइन सर्जरी की तरफ जाना पड़े। बट अगर आपकी दिक्कत कम है तो इंजेक्शन मेरे हिसाब से ज़रूर ट्रायल लेना चाहिए अगर आपके स्पेसिफिक केस में वो पॉसिबल है। तो मेरे पेशेंट्स को मैं हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अगर दवाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी नहीं है, अगर आपकी प्रॉब्लम को 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते ही हुए हैं, तो आप इंजेक्शन ज़रूर ट्राई करिए। स्पाइनल इंजेक्शंस पेन फिजिशियंस लगाते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स लगाते हैं, न्यूरो सर्जन्स लगाते हैं, न्यूरो फिजिशियंस लगाते हैं, एनेस्थेसिस्ट लगाते हैं और स्पाइन सर्जन जो खुद होते हैं वो भी लगाते हैं। तो ये सारे डॉक्टर्स से किसी से भी मिलके जो भी इसमें ट्रेंड हो और कॉन्फिडेंट हो उससे बात करके आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं ट्रायल लेना। अब एक और स्पेशल कंडीशन इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्पाइन बहुत ख़राब है और आप सर्जिकल कैंडिडेट हैं, तो आप कब इंजेक्शन लगवा सकते हैं? 2 केसेस में। एक, आप सर्जरी अभी करवा नहीं सकते, आप सर्जरी डिले करना चाहते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आप इंडिया घूमने आए हुए हैं लेकिन आपको सर्जरी यूएस जाके करानी है पर अभी दर्द एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे केस में आप इंडिया में स्पाइनल इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिससे आपका थोड़ा टाइम निकल जाएगा जब तक आप अपनी कंट्री में जाके अच्छी तरह चीज़ों को प्लान करके सर्जरी प्लान कर पाएंगे। दूसरा, आप सर्जिकल कैंडिडेट नहीं हैं, आपको सर्जरी की ज़रूरत है लेकिन आप कैंडिडेट नहीं हैं, जैसे कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको सर्जरी इस उम्र में करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, तो आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट नहीं हैं और आपको दिक्कत ज़्यादा है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। मेरी एक पेशेंट हैं जो 85-86 ईयर्स की हैं और उनको मैं 2-3 साल से इंजेक्शन दे रहा हूँ। हर साल एक दो बार हम इंजेक्शन रिपीट करते हैं और उनकी लाइफ ठीक चल रही है। बट ये खाली उन पेशेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है जो बहुत एजड हैं और जो सर्जरी नहीं करा सकते, तो उनको इंजेक्शन साल भर बाद रिपीट किया जा सकता है। हालांकि कई बार पेन अगर बहुत जल्दी लौट आता है तो ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने बाद इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लगाने के लिए मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 2 इंजेक्शंस के बीच में होना चाहिए और इसमें इस बात का इनपुट नहीं है कि आपको पेन जल्दी वापस आ रहा है। तो इंजेक्शन एक अच्छी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, एक अच्छा रिजल्ट देता है और अगर सही पेशेंट में लगाया जाए तो बहुत अच्छे आउटकम्स से पेशेंट का जो सेटिस्फैक्शन है, पेशेंट की जो खुशी है, पेशेंट का जो मन में जो आत्मविश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो आप इंजेक्शन के बारे में ज़रूर सोचिए और ज़रूर लगवाइए। देखिए, अगर दिक्कत होगी और सर्जरी होनी होगी तो वो कभी होगी, लेकिन अगर अभी इंजेक्शन सर्जरी से बच सकते हैं और सर्जरी से टोटली हमेशा के लिए बच सकते हैं तो ऐसा ट्रायल लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए और अगर वो कहें तो इंजेक्शन के बारे में अग्रसर हो सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान मैं इंजेक्शन से पहले रखता हूँ, जैसे कि अगर आपका ब्लड शुगर बहुत हाई तो नहीं है और दूसरा आप ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे हैं, कोई खून पतला करने की दवा। इन दोनों केसेस में आपको पहले ब्लड थिनर बंद करना पड़ेगा या अपना जो ब्लड शुगर है उसको अच्छी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो इन्फेक्शन के चांसेस या ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए ही इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये बात रही स्पाइनल इंजेक्शंस की, स्पेशली वो लोग जो इनको सयाटिका या फिर हाथों में जो दर्द हो रहा है उनके लिए। मन में कोई सवाल है, मन में कोई डाउट है तो पूछेगा, मैं आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज में जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।